इमेजिन करिए अगर आप 1 घंटे में 10 घंटे जैसे इफेक्टिव पढ़ाई कर सके, कितना अच्छा होगा ना। मतलब वही सेम सिलेबस, वही एग्जाम, लेकिन आपकी स्पीड होगी 10x फास्टर। वैसे आप ये सोच रहे होंगे कि शायद ये कोई मैजिक ही होगा, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये कोई मैजिक बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक साइंस बेस्ड टेक्निक है जिसे ज्यादातर टॉपर्स या जीनियस लोग यूज करते हैं, जिससे आप भी यूज करके किसी भी चीज को आप जल्दी सीख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो शायद आप एक पावरफुल स्टडी हैक मिस कर दें और फिर से वही आपका पुराना वाला तरीका फॉलो करें, जिससे आपको भी पता है कि रिजल्ट नहीं आता। वैसे अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। So I'm Akanksha here and I make videos related to topic of study hacks, science-based facts and motivational stories. So let's start the video. Part 1 where we will talk about science behind the fast learning. So let me tell you कि साइंस किस तरह से लर्निंग में हेल्प करती है। देखिए, हमारा ब्रेन एक मसल की तरह है, जिसे आप जितना ज्यादा यूज करेंगे वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी। साइंस के हिसाब से अगर कहें, न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसी एबिलिटी है जो हमारे न्यूरॉन्स को नए पैटर्न में कनेक्ट करती है, ताकि हम किसी भी न्यू नॉलेज को जल्दी सीख पाए। चलिए सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, अबाउट फॉरगेटिंग कर्व। अब ये फॉरगेटिंग कर्व क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू इन शॉर्ट। आप इमेजिन करिए एक कर्व जो कि ये कहता है कि जितनी भी चीजें हमारे साथ होती हैं, मोस्टली हम धीरे धीरे करके उसे भूलते जाते हैं। अब सेम आपकी स्टडीज में अप्लाई करिए। जैसे आपने आज कुछ पढ़ा तो मोस्टली चांसेस है कि अगर आपको नेक्स्ट डे या एक हफ्ते बाद सेम चीज पूछी जाए, शायद आप उसे आंसर कर पाएंगे। बट व्हाट अबाउट अगर ये सेम टॉपिक या सेम क्वेश्चंस में आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद भी पूछूं तो भी आप आंसर नहीं कर पाएंगे। सो हाउ आवर ब्रेन वर्क्स एंड हाउ इट इज फंक्शनिंग। सो हमारा ब्रेन किस तरह से रिस्पॉन्स करता है किसी भी लर्निंग स्किल को। ज्यादातर चीजें यही होती हैं कि जो भी चीजें हमारे साथ होती हैं, हम धीरे धीरे करके उसे भूलते जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस फॉरगेटिंग कर्व। ऐसे लेट मी टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कर्व। अगर ये कर्व एग्जिस्ट नहीं करता तो शायद मोस्ट ऑफ द चीजें आपको हमेशा याद रहती। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉरगेट समथिंग, ताकि आप कोई नई चीज याद कर पाओ। इसीलिए एक रिसर्च के मुताबिक ये कहा गया है, अगर आप किसी भी नए कॉन्सेप्ट को सिर्फ एक बार पढ़ते हो तो 1 वीक के अंदर अंदर ही आप 80% उसे भूल जाएंगे। चलिए अब इसकी सोल्यूशन की बात करते हैं कि जब भी आप किसी चीज को लर्न करें तो कैसे आप उस चीज को याद रख सकते हैं, वो भी बिना भूले। इसका सोल्यूशन है स्पेस रिपीटेशन। अगर आप किसी चीज को हमेशा के लिए या लंबे समय के लिए याद रखना चाहते हैं, स्पेस लर्निंग ऐसा एक इफेक्टिव तरीका है जिससे आप उसे लंबे समय तक याद रख पाएंगे। यानी कि टाइम टाइम पर आपको उसे रिवाइज करते जाना है, ताकि आपका दिमाग इस इंफॉर्मेशन को नेचुरली स्टोर करता जाएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द सीक्रेट ऑफ लर्निंग। देखिए, जब हमें लर्निंग इंटरेस्टिंग लगती है तो ज्यादातर चीजों को हम याद रख पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, जो हमारी मेमोरी और फोकस को बढ़ा देता है। इसीलिए ज्यादातर बोरिंग लेक्चर्स हो या नोट्स हो, हमें ये चीजें बिल्कुल कभी याद नहीं रहती। पर जो चीज हमें एक्साइट कर रही हो वो हमें इंस्टेंटली याद हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, द फॉर्मूला ऑफ फास्ट लर्निंग। अब हमने इतनी बात करी ली है लर्निंग की, तो अब जरा फॉर्मूला को समझते हैं कि ये फॉर्मूला किस तरह से काम करता है जब भी आप किसी चीज को लर्न कर रहे होते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को या कॉन्सेप्ट को डीपली एनग्रेव कर लेते हैं आपके दिमाग में, देन आप उसी इंफॉर्मेशन को किसी और को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप उस इंफॉर्मेशन को डीपली अंडरस्टैंड कर चुके हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मान लो अगर आप किसी नेक्स्ट पर्सन को उसे इजीली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा और क्लियरिटी की जरूरत है। एंड दिस टेक्निक वाज गिवन बाय नोबेल प्राइज विनर रिचर्ड फेमैन। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अबाउट स्लीप एंड लर्निंग रिलेशन। स्टडीज के हिसाब से जब भी आप अच्छे से सोते हैं तो आपका दिमाग भी अच्छे से फंक्शन करता है। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे रात भर पढ़ते हैं वो लोग इन्फॉर्मेशन को डीपली स्टोर नहीं कर पाते, क्योंकि सोने से ये होता है कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में डाल रहे होते हो वो डीपली स्टोर हो जाता है। तो हमारा दिमाग कुछ इस तरह रिस्पॉन्स करता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे वो स्टोर कर लेता है, और जो भी डेटा उन्हें यूजलेस लगता है उसे वो डिलीट कर देता है। इसीलिए रात भर जागने वाले स्टूडेंट्स को अगले दिन कम याद रहता है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू इन शॉर्ट जितने भी पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए। सो द फर्स्ट पॉइंट वाज अबाउट साइंस बिहाइंड द लर्निंग, एंड सेकंड पॉइंट पे डिस्कस अबाउट फास्टेस्ट लर्निंग टेक्निक जो हर बच्चों को पता होना चाहिए। लास्ट थिंग इज अबाउट प्रो लेवल स्टडी हैक।
देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरी स्टडी हैक्स वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरी स्टडी वाली प्लेलिस्ट एक बार चेक कर सकते हैं। इसके सिवा इफ यू वांट टू ज्वाइन माय चैलेंज इन स्टडी विथ मी, सो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया है, एक बार आप उसे चेक कर लीजिए। So let's come back to the topic and let's talk about theory behind the skills. So the first stage starts with relevance. इसमें क्या क्या points है? Mainly starts with lot of lost and confusions, mind blank और overwhelming. जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट स्टेज था हमारा relevance. इसका मतलब ये है कि पहला स्टेज हमेशा कंफ्यूजन के साथ शुरू होता है। जैसे आप किसी भी चीज को जब पहली बार पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल क्लूलेस होंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ना ही टॉपिक समझ में आने वाला है, ना ही उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन को। तो दैट इज कॉल्ड एज योर फर्स्ट स्टेज, वेर यू पुट ऑल द अटेंशन एंड एफर्ट्स, ताकि पहले आप उसे अंडरस्टैंड कर पाए कि वो जो इन्फॉर्मेशन है उसे आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। देन कम्स द डायरेक्शन पार्ट, कि आपको किस डायरेक्शन में फ्लो करना है, यानी किस डायरेक्शन में उसे अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर होता क्या है कि हम बहुत सारे न्यू वेरिएबल्स को डिस्कवर करते हैं। तो यहाँ पे एक और पॉइंट जो ऐड होता है, दैट इज डिस्कवरी ऑफ न्यू वेरिएबल्स। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे स्टैंड करता है विथ इवन द इररिलेवेंट थिंग्स बिकम द रेलेवेंट। इसका मतलब क्या है? लेट मी एक्सप्लेन यू इन शॉर्ट। यानी ऐसी चीजें जो शायद हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, जो कि हमें नहीं पता होता है, शायद जब हम किसी नई टॉपिक को पढ़ते हैं तो वो भी, उसका भी इम्पोर्टेंस हमें पता चल जाता है, क्योंकि हम चीज़ों को कहीं ना कहीं कनेक्ट करते रहते हैं। और जैसा हमने न्यू वेरिएबल्स की बात की थी, यहाँ पर न्यू वेरिएबल स्टैंड करता है फॉर एक्टिव लर्निंग फैक्टर या कॉग्निटिव लोड कॉन्ट्रीब्यूशन से, अलॉन्ग विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग ऑर्डर। यानी जब भी हम किसी चीज़ को लर्न कर रहे होते हैं, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लाई करता है। जैसे पहले ऑर्डर में हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेंगे, सेकेंड में और थोड़ा सा बेटर होता जाएगा उस इन्फॉर्मेशन के बारे में, हमें थोड़ा और अंडरस्टैंड होगा। थर्ड पॉइंट में कहीं ना कहीं हम उसे कम्प्लीटली समझ चुके होंगे और उसका एप्लीकेशन या उसे अप्लाई कर रहे होते हैं। एंड देन कम्स द एक्चुअल पार्ट ऑफ रिपीटेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन, जो कि आगे के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं, जो कि है एक्सप्लोरेशन। अब इस स्टेज में ये हो रहा होता है कि हम दूसरों की ओपिनियंस लेते हैं। यानी अगर हमने किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ सुना तो हम अलग अलग जो हर जगह से हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसे भी एड अप करते रहते हैं। तो जितना मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ टाइम आप उस टॉपिक को पढ़ोगे, उतनी बार आपको ये समझ आएगा कि आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करते जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम अलग अलग लर्निंग थियरीज और वेरिएबल्स को अडेप्ट कर रहे होते हैं। अब अगले पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, दैट इज अबाउट चैलेंजिंग। देखिए, अक्सर ये होता है कि जो चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट लगती हैं वो हमेशा सही नहीं होती है। कहने की ये बात है कि कई बार हमें लगता है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि वो नहीं होता है, और जो दूसरे टॉपिक्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ लाई करता है, जब भी हम लर्निंग की बात करें, अगर हमें अपना समय बचाना है तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ताकि हम जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उस पर फोकस कर पाएँ। अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें कुछ उन टॉपिक्स पर जिसका शायद इतना इम्पोर्टेंस ना हो। लर्निंग प्रोसेस में एक और इम्पोर्टेंट स्टेज होता है जिसे हम कहते हैं प्लेट्यू पीरियड। ये प्लेट्यू पीरियड उस पीरियड को माना जाता है जहाँ पर हम मैक्सिमम गलतियाँ करते हैं और उससे सीखते हैं। मेरी माने तो ये स्टेज बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा गलतियाँ करेंगे उससे आप उतना ज़्यादा सीखेंगे। तो आपको कभी डरना नहीं चाहिए गलती करने से। जैसे आप किसी भी आंसर को या किसी भी चैप्टर को पहली बार समझ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फर्स्ट टाइम में ही आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, आपको समय लगेगा। आफ्टर दैट आप बहुत सारे टेस्ट भी देंगे, आपको रियलाइज होगा कि आपको क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। ये आपके माइंड को एक क्लियर आइडिया देगा कि आपको कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। इस स्टेज को मैं एक प्रोग्रेसिव स्टेज की तरह देखती हूँ, तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही अच्छा लर्निंग प्रोसेस होता है। चलिए अब हम सारे पॉइंट्स की एक समरी के बारे में बात करते हैं। ये जितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, ये एक्चुअल में हमें क्या एक्सप्लेन करते हैं। रिलेवेंस यहाँ स्टैंड करता है फॉर अवेयरनेस, जिसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, हम नई चीजें ट्राई करते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं। सेकेंड इसमें पार्ट लाई करता है, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में ये होता है कि जब भी आप किसी नई स्किल को या नई चीज को सीखते हैं तो आप उसके बारे में सोचते हैं कि आपको किस तरह से सीखना है, आपकी मेमोरी क्रिएट होती है और आप जो अदर थिंग्स हैं उसको भी कंसिडर करते हैं। तो रिलेवेंस के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इससे बिल्कुल कनेक्टेड होता है वो होता है अवेयरनेस। और अवेयरनेस के बाद जो साइकिल लाई करता है एक फ्लो चार्ट की तरह, वो होता है हमारा आइटरेशन। आइटरेशन क्या है मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। आइटरेशन है कि किसी भी चीज को आप कितना करेक्टली परफॉर्म करते हैं, वो भी कितनी बार। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी आप किसी चीज को सीखते हैं तो जब आप उसे लर्न कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेम चीज को आप वापस परफॉर्म कर पाए, वो भी नंबर ऑफ टाइम्स। तो दैट स्टैंड्स फॉर द
आइटरेशन में और क्या क्या पॉइंट्स है? सेम थिंग हैपेंस विद यू कि आप जब किसी चैप्टर को वापस रिकॉल कर रहे होते हैं और कितनी बार उसे याद रख पाते हैं, जितनी बार आप उसको बार बार रिपीट करते रहते हैं वो साइकिल और भी स्ट्रांग होता जाता है। सेम आपकी मेमोरी के साथ है, जितनी बार आप उस इन्फॉर्मेशन को बार बार देखते जाएंगे, जितनी बार रिवाइज करेंगे, वो और ज्यादा आपकी मेमोरी में स्टोर होता जाएगा। यहाँ लाई करता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि कंसिस्टेंसी, या कितना इजीली आप उसे एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, कितना फास्टली आप उसे परफॉर्म कर पा रहे हैं। एंड लास्ट इज अबाउट वेरियस प्रैक्टिस, कितना ज्यादा आपने टाइम स्पेंड किया है उसे प्रैक्टिस करने में, दैट इज योर लर्निंग टाइम, जिसका डिफरेंट लेवल होता है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में से मेंशन करिए, ताकि अगले वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस कर सकें। एंड लास्ट थिंग इज अबाउट द एडजस्टमेंट्स, यानी कि ऑब्जर्वेशन पार्ट। जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ चुके हैं तो लास्ट में आप उसे कितना विजुअलाइज कर पा रहे हैं, आपको कितनी पॉइंट्स याद हैं और कितने नहीं है, दैट इज आवर लास्ट पॉइंट। इन सबको अगर हम सम अप करें तो कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसे आप लाइफ टाइम याद रख पाएंगे? तो अगर आपने जो भी पढ़ा है ये सारे स्टेजेस को कवर करता है, तो ये चांसेस होंगे कि आप उसे लाइफ टाइम याद रख पाएं। सो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड करने से पहले हमारा जो स्टडी चैलेंज है, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता था तो एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिए। सो यहाँ पर जाकर के आप स्टडी चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच स्टडी टिप्स एंड कंटेंट। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन बाय।